ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन पैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा आज जो है अद्वैत तत्व दृष्टा कौन भाग 3 चलेगा। बीत राग भय क्रोधय है। राग भय और क्रोध ये जिसके लिए विगत की वस्तु हो गई, पीछे छूट गई, और जो मुनि है माने मननशील है और वेद पारगामी है, तो बीत राग भय क्रोध है से बहिरंग साधन चतुष्ट है। बहिरंग साधन चतुष्ट है और मुनि भी ही से मनन निधिध्यासन और वेद परागय है से श्रवण माने साधन चतुष्टय संपन्न होकर वेदांत का श्रवण करके मनन निध्यासन के द्वारा जिसने सारे प्रतिबंध काट दिए हैं, वह निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वय अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है। गीता में भी बीत राग भय क्रोधः इस पर बहुत जोर दिया है। स्थित धी मुनि उच्यते माने ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि का निश्चय पर पहुंच जाती है। ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंच जाती है, मुस्तकिल हो जाती है। जिसको सत्य का ज्ञान नहीं होता, उसकी बुद्धि तो खोज करती रहती है कि कहीं सच मिल जाए तो उसको हम देखें। जैसे किसी के रहने के लिए घर ना हो तो वह ढूंढे कि हमको कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए तो वहाँ जाकर बैठें। ऐसे बुद्धि दुनिया में घूमती रहती है कि आखिर हमारे बैठने की जगह कहाँ है। तो यह बुद्धि ना तो अपने बच्चों के घर बैठ सकती है और ना तो अपने यारों के घर बैठ सकती है और ना तो यह हमेशा अपने माँ बाप के घर रह सकती है। यह बुद्धि का स्वभाव है कि निरंतर अंतःकरण में न रहे, सुषुप्ति में भी न रहे और निरंतर स्वप्न मनोराज्य आदि में न रहे। सुषुप्ति इसके माँ बाप का घर है और शब्द आदि विषय इसके यार हैं और स्वप्न मनोराज्य सिनेमा घर है। तो बुद्धि हमेशा इनके घर नहीं रह सकती। सो वह अपने अधिपति अधिष्ठान के पास पहुंचती है, तब वह स्थित होती है। इसी को बुद्धि का स्थिर होना मुस्तकिल होना कहते हैं। तो स्थित धीहि मनि उच्यते कौन बोले कि वीत राग भय क्रोधः। दूसरी जगह गीता में कहा कि विगत इच्छा भय क्रोधः। राग की जगह इच्छा शब्द का प्रयोग कर दिया। इच्छा माने राग ही है। यह इच्छा में से ई अक्षर का लोप हो गया और छा था वह चाह बन गया। अच्छा, एक जगह बताया कि बीत राग भय क्रोधः मन मया मामु पाश्रिताः बहवो ज्ञानत पशः पूता मद भाग मागतः। ज्ञान जब होता है तब वीत राग भय क्रोध होते हैं, नहीं तो जिससे राग होगा उससे मिलेंगे। गोपियों का राग था कृष्ण से, कंस को भय था कृष्ण से और शिशुपाल को कृष्ण पर क्रोध था। तो शिशुपाल कंस गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई। यह राग भय क्रोध वाहन है। तो भगवान का प्यारा कौन। अब इसको ऐसा देखो, जिसका राग किसी दूसरे से ना हो। अगर भगवान यह समझ जाएं कि यह थोड़ा राग हमसे करता है
और थोड़ा दूसरा राग दूसरों से करता है, अपना राग मुट्ठी में लिए लिए फिरता है, कहीं कहीं बिखेरता है, तो भगवान कहते हैं कि अच्छा भाई, अभी दुनिया में खेलो, तुम्हारे रागास्पद बहुत हैं, और राग करने चले भगवान से और किसी से डर जाए तो राग में भय के लिए स्थान नहीं है, और राग में क्रोध के लिए भी स्थान नहीं है। ऐसे जने जने से लड़ते फिरो तो तुमको राग का मजा थोड़ी ही आवेगा, वह तो क्रोध की कड़वाहट, क्रोध की जलन मालूम पड़ेगी। इसलिए तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। प्रणाम भगवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।